केसर की खुशबू महकी है, और वो भी कश्मीर के केसर की खुशबू, और वो भी दिन ऐसा कि दीपावली वाला दिन। कहना ये है कि रूट से लोग आज खेती से जुड़ना चाह रहे हैं, और खेती एकमात्र हमारे इस नॉर्थ बंगाल के लिए एक विकल्प है। कालिम्पोंग का जमीन जैसे है कि बहुत उपजाऊ जमीन है, वहाँ का वेदर ये सब चीजों के लिए बहुत सूट करता है। इसकी लैब टेस्ट की जाएगी, और भविष्य में आने वाले दिनों में ये एक प्रॉफिटेबल कृषि का माध्यम बन सकता है उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय, और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूं उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कोफार्म विभाग में। There will only be one insignia. जहां पर केसर की खुशबू महकी है, और वो भी कश्मीर के केसर की खुशबू, और वो भी दिन ऐसा कि दीपावली वाला दिन। कल ही यहाँ पर केसर का जो फूल है वो खिला हुआ दिखा है, और उसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा तोहफा मिला है जिससे कोफार्म के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी गदगद हैं, क्योंकि वो इसे माँ लक्ष्मी के एक उपहार के रूप में देख रहे हैं। और पिछले कई वर्षों की मेहनत कल दीपावली के दिन रंग लाई है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमरेंद्र पांडे जी। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका खबर समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर समय की सभी टीम और जितने हमारे दर्शक भाई हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाले छठ पूजा की भी और बाकी समस्त त्योहारों के लिए आप सभी दर्शक भाइयों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पिछले कई वर्षों की मेहनत कल जाकर रंग लाई है, और केसर का फूल खिला है। उसकी खुशबू और जो रंग है वो देखकर मतलब कैसा महसूस करे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? आज वही खुशी महसूस हो रही है कि जो खुशी एक कोई बहुत बड़ा अगर कोई टूर्नामेंट आदमी जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है, उससे एक खुशी आज मन में अनुभूति हो रही है। और वो भी दिवाली के शुभ घड़ी में सर, जब माँ लक्ष्मी, हमने तो यही माना है कि माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है कि दिवाली के दिन, उससे पहले नहीं खिला था, ठीक दिवाली के दिन 8 से 9 बजे करीब जब हमारा स्टाफ आते हैं, लैब को ओपन करते हैं, और जब खोल के जो उन्होंने फोटो भेजा कि सर एक अच्छी न्यूज आई है, गुड न्यूज है, तो मैं देखा तो मतलब बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में कि कितना खुश था मैं। क्योंकि सर ये 3 साल में हर एक बार कश्मीर से हम लोग सैफरन के बल्ब मंगाते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे, और कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती थी, कभी टेम्परेचर को इशू को लेके या कुछ भी कहिए आप, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। मतलब पिछले 3 वर्षों से आप लगातार आप और आपकी टीम प्रयास कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार जाकर आपको सफलता मिली है। पूरी माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है सर। एक सफलता मिली थी कालिम्पोंग में, जिसमें हम लोगों ने महेंद्र छेत्री जो हम फार्मर हैं वो ओपन फील्ड में मिली थी। लेकिन इंडोर सैफरन की अगर बात करें एरोपोनिक मेथड से, इसमें आप देखो कि मीडिया नहीं यूज किया गया है। एरोपोनिक जो हम लोग खाना और उसमें जो दे रहे हैं वो पूरा आपका ह्यूमिडिफायर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो इंडोर में सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार फिर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और इस बार करके ही कुछ भी, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक जज्बा रहा, और बाकी पूरा का पूरा बोलेंगे कि हमें पूरा अथॉरिटी की तरफ से हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर भास्कर विश्वास जी, ठीक है, और भगवान की पूरी इस बार आशीर्वाद रहा कि आज हम लोग ने इस बार हम लोग को सफलता मिली है केसर में। और हमें लगता है कि इस एक तरह का प्रथम
इस तरीके का किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सरकारी संस्थान में इस तरीके का प्रयास सक्सेसफुल रहा है। और ये अपने आप में एक हमारे को लगता है कि सर नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे समस्त उत्तर बंगाल पश्चिम बंगाल वासियों के लिए एक बहुत ही शुभ घड़ी है और एक बहुत ही शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में हमारे ऐसे ही ये जो फसलें हैं, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक संकेत होता है कि आप एक रूरल इकोनॉमिक में एक और ये एक भागीदारी जुड़ती है। किस तरीके से हमारे किसान, हमारे एंटरप्रेन्योर, अब सोचिए आने वाले दिन में इस टेक्नोलॉजी को लेके वो भी अपना कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं, अपना सेटअप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं और वो हमारे इकोनॉमी को, उत्तर बंगाल की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। तो कोफार्म का हमेशा यही प्रयास रहा है कि हर एक साल हम कुछ ना कुछ नया एक्सोटिक। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और हाई वैल्यू क्रॉप्स हम लोग इंट्रोड्यूस करें हमारे यहाँ के लोगों के लिए, ताकि हमारे यहाँ के जो एग्रीप्रेन्योर हैं वो हमारे टेक्निकली इक्विप्ड हो, स्ट्रांग बने और वो कुछ करके हमारे बैक टू द सोसाइटी, हमारे GDP को और स्ट्रांग बनाए। दर्शकों बता दें कि ये केसर का जो फूल खिला है, ये इसकी रंग और खुशबू हमने महसूस की है और वाकई में ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही उच्च क्वालिटी का फूल खिला और उसकी खुशबू भी वैसी ही उच्च क्वालिटी की है। और आपको बता दें ये पहला प्रयास है यहाँ पर कोफार्म में जो इंडोर में केसर को उगाने का प्रयास किया गया और पिछले 3 वर्षों से कोफार्म के जितने भी कर्मी हैं इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। और कल दीपावली के दिन ये खुशखबरी सामने आई है कि दीपावली के दिन ही ये केसर का फूल खिला है और इससे सभी कोफार्म कर्मी गदगद हैं। तो हम अमरिंदर जी जानना चाहेंगे कि शॉर्ट में बताइएगा मुझे कि ये तो इंडोर में हम देख रहे हैं, आउटडोर में नॉर्मली खेत में केसर की खेती कश्मीर में हो रही है, अन्य देशों में भी जहां पे सुविधा हो रही है। इंडोर में खेती करने के लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं और कितने समय में ये बल्ब जो कि बीज है ये लगाने से फूल खिलने तक में कितना समय लगता है और क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं? देखिए ये बल्ब जो है आपको कश्मीर से सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको मिलेगी। प्राइस 2000 से ऊपर वेरी करता है किलो का। तो उस महीने में आपको लाके आपको इंडोर में यानी कि आपको टेम्परेचर फर्स्ट आपको 26 तक मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम और डार्क फेज में रखना पड़ेगा ताकि ये जो आप देख पा रहे हैं ये इनिशिएट हो, ठीक है सर। और जैसे ही जो आप कश्मीर में देखेंगे ये पंपोर और उसी जो रीजन है जब उसमें आप नवंबर और दिसंबर में आपकी तुड़ाई चालू हो जाती है, वहां भी फ्लावर आना चालू हो जाता है। तो वहां भी आपको पंपोर में भी नवंबर के महीने में वहां पे फ्लावरिंग आ गई होगी, स्टार्ट होगी। तो ठीक हमारा तो विद इन ए मंथ हमारा ये स्पाइक आ गया था। फिर उसके बाद जो स्पाइक आने के बाद हम लोगों ने 2 चीज इसमें किया। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोगों ने मेंटेन किया 700 ppm 1000 ppm। और दूसरा आप देख रहे हैं ह्यूमिडिफायर की मदद से हम लोगों ने इसमें खाना दिया एरोपोनिक मेथड से। ये ह्यूमिडिफायर के माध्यम से हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया। ये जो आप देख पा रहे हैं आई टेम्परेचर जो हम इसमें 19.3, जबकि फ्लावरिंग के पीरियड में टेम्परेचर होना चाहिए आपका 15 से नीचे तकरीबन। अगर 15 से नीचे आपका टेम्परेचर अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा, प्लांट जो है वेजिटेटिव फेज में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ प्लांट देखो, जैसे इसमें पत्ते देखिए ग्रीन पत्ते आने लगे हैं, राइट। तो अगर आप सफिशिएंट अगर CO2 कंसेंट्रेशन और फोटो पीरियड यानी कि लाइट, ये लाइट आपका होना ग्रो लाइट होना चाहिए। ग्रो लाइट में यानी कि फुल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ का होना चाहिए और ये आपको 8 घंटा का मेंटेन करना है। 8 घंटे का सनलाइट मेंटेन करना, तब जाके आपको ब्लूमिंग आएगी। और ये सारे मिला जुला के जब हम लोगों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई भी हो, इसको हमने तुरंत रेक्टिफाई किया। ह्यूमिडिटी 60 to 70%, 50% से अबव हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखा है। देखिए अभी 23 हो गया है। तो तब जाके हमारा ये आज सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा पहले कुछ ना कुछ हो जाता था। कहें तो ये बीज आपने कब लगाए थे और आज की विद इन ए मंथ सर, एक महीना पहले लगाया था और 1 महीना के अंदर ये स्पाइक आया और आज ये फ्लावरिंग, और 1 हफ्ते के अंदर ये सारे ब्लूम कर जाएंगे और सारे ब्लूम कर उसके बाद इसकी तुड़ाई होगी। आप ये जो देख पा रहे हैं
सेफ्रन में भी ना इसके सारे पार्ट्स यूज होने वाले होते हैं। ये आप दो लच्छे देख रहे हैं, थ्रेड, दीज आर कॉल्ड सेफ्रन, जो हम लोग केसर के नाम से इसको जानते हैं, और इसको हम लोग दूध में या बाकी हम लोग कुलिनरी आइटम में इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी आपको दो तीन क्वालिटी इसमें आपको मेंटेन होती है इसमें भी, ठीक है। और ये बहुत ही इसका ऑथेंटिक, अब दूसरी बात ये आएगी लोगों के दिमाग में कि क्या कश्मीर का जो सैफरन है और उत्तर बंगाल में ये जो लैब में जो ग्रोन सैफरन है, ये क्या दोनों की जो विशेषताएं हैं वो क्या सेम रहेगी? तो जैसा आपने ये देखा कि खुशबू में कोई कमी नहीं है, और इसका जो क्रोसिन कंटेंट है, क्रोसिन कंटेंट वो होता है जो इसको फ्लेवर को वो दे देता है, वो बायोपिगमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और सैफ्रनल बोल के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो इसके फ्लेवर को इनहांस करता है, फ्लेवर देता है, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है सर। और तो हम लोग इस पे काम करेंगे, जब ये पूरा ब्लूम कर जाएगा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सैफरन को इसको हार्वेस्ट करके फिर इसको हम लोग लैब टेस्ट या बाकी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है आपका श्रीनगर में, वहाँ पे हम लोग इसको के लिए भेजा जाएगा इसको, ताकि इसकी पूरी ऑथेंटिसिटी हो, और फिर जाके हम लोग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे हमारे एग्रीप्रेन्योर्स को। और तीसरा जो बात लोगों के जहन में आता है कि क्या ये सैफरन इंडोर में इकोनॉमिकली वाइबल हो पाएगा कि नहीं। ये तो उग गया, ठीक है, आप लोग साइंटिस्ट की टीम है, चलो उगा दिया, अच्छी बात, लेकिन क्या ये आम जनता के लिए क्या फायदेमंद है? आम जनमानस इसे क्या करेगा? तो ये बात ये है कि सर कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमिकली आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके पास अगर टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो 20 से नीचे, जैसा देखें इसमें, ठीक है, और अब ग्रो लाइट लगेगी, ठीक है, ग्रो लाइट लगेगी आपको, टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिफायर लगेगा, बस ये चीजें अगर आपके पास है तो आप सैफरन उगा सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है आपका बल्ब का, ठीक है, तो वो भी बल्ब में आप बल्ब परचेज करते हो तो आपको वो भी कीमत कम ही हो जाएगी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है, लेकिन आपको ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि अमरेंद्र जी ने बताया कि अभी प्रारंभिक चरण है, अभी केसर के फूल खिले हैं, जब सारे फूल खिलेंगे उनको यहाँ से तोड़कर कश्मीर का जो कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसको भेजा जाएगा, इसकी लैब टेस्ट की जाएगी, और भविष्य में आने वाले दिनों में ये एक प्रॉफिटेबल कृषि का माध्यम बन सकता है उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व के लिए। इंडोर में क्योंकि जगह बहुत कम लगता है इसके लिए, और खुले खेत में खेती में नुकसान की संभावना भी है क्योंकि मौसम की मार भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब इंडोर में इसकी खेती की जाएगी तो मौसम के मार से बचा जा सकता है, प्लस यहाँ पर जो जगह की आवश्यकता है वो काफी कम लगेगी, और प्रॉफिट तो है ही, और वर्टिकली मतलब जिसको ये वर्टिकल स्पेस को यूज करके कम जगह में ज्यादा खेती की जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट भी एक नियत तय इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मामूली देखरेख की जो आवश्यकता होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है उसी की जरूरत रहेगी क्या। और ये जी बिल्कुल, और ये जो मीडिया का बहुत लोग जो आपका वीडियो देखेंगे तो दिमाग में ये क्या चीज है, ये लोग ये जरूर बोलेंगे कि ये क्या चीज है, ये मिट्टी का सो डस्ट है, लकड़ी का बुरादा है, ना कोकोपीट है, क्या है ये? क्योंकि लोग क्वेश्चन, जो लोग भी प्रयास करेंगे आने वाले आपका वीडियो देख के कि इस सैफरन को हम भी ग्रो करें, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन होगा, मीडिया में क्या रखे। तो इसमें देखिए कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसे लकड़ी के प्लेट में भी रख सकते हो, क्योंकि सारा एरोपोनिक का खेला है, इसमें ना तो मिट्टी चाहिए और ना ही पानी चाहिए। ये हमने जस्ट इसको बस एज ए सबस्ट्रेट, ये कोकोपीट है, नारियल का बस हस्क का पाउडर है, ठीक है, और इसमें भी इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं है, जस्ट बस रखने के लिए किया गया, और बाकी इसमें जो खाना और जो पानी है इसको सब हम लोग एरोपोनिक मेथड से दे रहे हैं। तो ये टोटली एरोपोनिकली मेथड से सैफरन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली वायबल है। अमरेंद्र जी, हमने तो पूरी जानकारी आपके माध्यम से ली अपने दर्शकों के लिए, और भविष्य में ये एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन सकता है आप लोगों के प्रयास से। और अभी फिलहाल में अगर केसर की कीमत की बात की जाए, कश्मीर के जो केसर है उसकी कीमत क्या है, और
उत्तर बंगाल में अगर कोई इसकी खेती करता है तो उसकी कीमत कहाँ तक जा सकती है? सर आज के डेट में अमेजन में आप 27,000 रुपये 100 ग्राम का, 27,000 28,000 रुपया, यानी कि 270 रुपया का आपको 10 ग्राम पड़ रहा है सैफरन। तो 1 किलो सैफरन उगाने के लिए आपको तकरीबन 75,000 फ्लावर लगेंगे, जो कि पॉसिबल है। मान लीजिए अगर ये रूम है, हमारे दो एसी इंस्टॉल्ड है और ये रेक सिस्टम चाहिए, तो इतना रेक हमारे पास जो कैपेसिटी है इसमें 57,000 आराम से इसमें आ जाएगी। और आप जब देख पा रहे हो एक एक बल्ब में यू आर गेटिंग 2 to 3 फ्लावर जी, देख रहे हैं, सब में 1 या 2 करके आ रखा है। तो इस हिसाब से अगर 75,000 आप बल्ब लगाते हैं, आप 1 केजी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1 केजी आराम से आपको 2.5 से 3 लाख रुपया आपको मिल सकता है। इसमें फिर आपका कोई वो नहीं है कि जो एडिशनल खर्चे हैं वो नहीं है। मेनली आपके इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही है। इतना बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल इंटरवेंशन भी नहीं है कि आम आदमी नहीं कर सकता है। मतलब मान के चले कि 1 से 1.5 महीने के भीतर खेती, केसर की खेती करके आराम से अगर सब खर्चे काट पीट कर भी अगर बात की जाए तो लाख 1.5 लाख रुपए तो आराम से कोई अर्न कर सकता वो भी सर, और विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अक्टूबर में लगाओ नवंबर में फूटनी, विद इन ए 1 मंथ आप पैसा कमा के निकल सकते हो। अच्छा, आपने कभी इस पर सोचा है कि ये अक्टूबर और नवंबर की आप बात करें 1 से 1.5 महीने, बाकी साल के समय जो उस समय का क्या इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है? अभी हमारा सर ट्रायल फेज में ही है। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर इस पर करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बल्ब में। बल्ब को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कोफम से ही हम लोग जो बल्ब है वो हमारे जो उत्तर बंगाल या जो भी हमारे आने वाले दिनों में जो फार्मर्स होंगे जो इसको करना चाहेंगे इस टेक्निक को लेके, तो हम लोग यहीं से बल्ब प्रोवाइड करा पाए, ये हमारी कोशिश है। मेरा सवाल ये था कि जैसे साल के जो बाकी महीने रहेंगे उसमें क्या इस पर कुछ काम किया जा सकता है? साल के बाकी महीनों में हम लोग इसको बल्ब को मल्टीप्लाई करने पे काम करेंगे, ताकि एक बल्ब से हम लोग 3 या 4 बल्ब बना पाए। नहीं, मतलब बाकी महीनों में क्या इसकी खेती संभव नहीं है? ऑफ सीजन में आप बोलना चाह रहे हैं? जैसे नहीं, ऑफ सीजन में ये नहीं, यही पीरियड होता है जब इसका फ्लावर आने का टाइम होता है। नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता क्योंकि आउटडोर में तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है, मौसम, तापमान, कश्मीर हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तापमान का तो फर्क पड़ता है। गर्मी के दिन में वहां भी तापमान अधिक होगा। बिल्कुल। इस समय जो पीरियड होता है इस समय काफी कम तापमान रहता है, इसी वजह से शायद इसका फूल खिलता हो। मैं ये जाना था, यहाँ पर तो टेम्परेचर 12 महीने आप इंडोर में एक जैसा मेंटेन रख सकते हैं, तो उस पे क्या बाकी महीनों पे काम किया जा सकता है इसके फ्लावर को लाने के लिए? आपके सवाल बहुत ही, और ये बाकी लोगों के में आता है कि क्या इसी पीरियड में फ्लावरिंग होगा ना बाकी पीरियड में, तो इसमें हमारा सर अभी शोध बाकी है। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिन में हम लोग क्या इसमें टेक्नोलॉजी में हम लोग शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे कि क्या इसको हम लोग ऑफ सीजन में, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, क्या हम लोग जून जुलाई के महीने में भी क्या सैफरन को उगा सकते हैं? तो ये हमारा अभी शोध बाकी है सर, अभी करेंगे हम लोग इसके ऊपर काम। चलिए, तो अमरेंद्र जी आपको एक बार फिर से और आपको बता देते हैं, हमारे साथ प्रशांत जी भी हैं। प्रशांत, इन्होंने पिछले साल इन्होंने सैफरन हम लोग कोफम की तरफ से ही, प्रशांत जी कोफम की तरफ से ही ये इनका कालिंगपोंग में ऐसे युवा, अगर आप देखिए इज IIT ग्रेजुएट, ठीक है सर, और बहुत अच्छी खासी जॉब में थे। लेकिन आज जो स्थितियां बदली हैं, आज की युवाओं का माइंड आज एग्रीकल्चर में ज्यादा है, ठीक है, पारंपरिक जो जॉब है उससे ज्यादा है। तो आज इन्होंने कालिंगपोंग में 3-4 एकड़ ना, कितना है, 7 एकड़ जमीन लेके, देखिए एक नौकरी करते हुए आज इन्होंने 3 से 4 एकड़, और उन्होंने सैफरन, हालांकि सैफरन हमारा टॉपिक है, तो सैफरन इन्होंने लास्ट ईयर उगाया था। ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। इनिशियल पीरियड था, स्टार्टिंग था, तो मोटी इन्होंने भी सक्सेस। तो अपना सब कोई बोलते हैं। प्रशांत, मेरा नाम प्रशांत पट्टादार है। जैसा कि अमृत जी ने बताया कि आप नौकरी करते हुए खेती की तरफ झुकाव आपका रहा है, मतलब क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब नौकरी के साथ साथ अभी खेती की और थोड़ा बहुत पांडे जी के गाइडेंस में ही कुछ हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहाड़ में वहाँ पे कालिंगपोंग का ज़मीन जैसे है कि बहुत उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ का वेदर ये सब चीज़ों के लिए बहुत सूट करता है। तो पिछली बार हमने तो कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं, केसर हमने ऐसे ही हमारे खेत में लगा के जस्ट उसको देखा था कि उगता है कि नहीं, ट्रायल बेसिस पे, तो उसमें भी फ्लावरिंग आया था उस वक्त। तो इस साल भी हमारा यही वो था कि कुछ और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अगर ये रहे, कुछ ज़्यादा बर्ड्स लेके हम फिर कोशिश करें। तो अभी यहाँ कोफाम में केसर का फूल खिला, कैसा मिला? बहुत अच्छा लग रहा है देख के।
ये अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में खिलेगा अगर यहाँ पे तो और बढ़िया लगेगा। ये चलिए, मैं यही हमारे पहाड़वासियों को यही बोलना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ में बहुत पोटेंशियल है। कालिंपोंग में, कालिंपोंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई खेती असंभव नहीं है, बस जरूरत है प्रयास की और नई सोच। तो आज के जो हमारे युवा वर्ग है जो पहाड़ के, वो हालांकि नई सोच के साथ और नए तकनीक के साथ उतर रहे हैं खेती में, लेकिन और थोड़ा सा इसको बड़े पैमाने पे और गवर्नमेंट की अगर उसमें इंटरवेंशन रही तो और बड़े स्केल पे हम लोग सैफरन को या ब्लूबेरी या बाकी जितनी फसलें हैं जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उससे क्या होगा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और ये जैसे युवा, जैसे मान लीजिए सिलीगुड़ी के सर, लेकिन सोचिए इन्होंने 7 एकड़ में जाके वहां पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहना ये है कि रूट से लोग आज खेती से जुड़ना चाह रहे हैं और खेती एकमात्र हमारे इस नॉर्थ बंगाल के लिए एक विकल्प है। आप बोलते हैं ना नॉर्थ बंगाल का डेवलपमेंट की बात, तो हमारे पास आज बड़े बड़े इंडस्ट्री का यहाँ पे नहीं है। आज हमारे पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से ही हमारे ग्रामीण और हमारे पहाड़ का ही खुशहाली हो पाएगा, संभव है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि केसर की खुशबू महकी है, कश्मीर के केसर की खुशबू महकी है कोफाम में, और दीपावली के दिन महकी है, इसलिए खुशी और उत्साह दोगुना है। तो आइए आपको छोड़ जाते इसी केसर की खुशबू के साथ और अनोखे रंग के साथ, जिसके लिए केसर मशहूर है कश्मीर का। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।